Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So today we will solve some practical questions of cash book from your DK Goel's book. So first we will discuss the question number 4 of your book. Okay. So let's see what the question is saying. Enter the following transaction in a सिंगल कॉलम कैश बुक. हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंगल कॉलम वाला कैश बुक बनाना है जिसमें केवल एक ही कॉलम बनता है, वो होता है कैश अमाउंट लिखने के लिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे. कोई अदर ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या बैंक ट्रांजैक्शन है, उसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे. बस वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा जो कैश से रिलेटेड हो. ठीक, तो फर्स्ट कह रहा है दिसंबर 1 को कि कैश इन हैंड हमारा 25,000. तो इसको हम कैसे पोस्ट करेंगे, हमने कंसेप्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब कैश इन हैंड या ओपनिंग बैलेंस करके कुछ दिया होता है तो उसे हम लिखते हैं डेबिट साइड. ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है. ठीक, जो भी हमें पैसे जब मिलते हैं, जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम डेबिट में लिखते हैं, हमारे पास से पैसे जाते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं. कैश बुक कैश अकाउंट की तरह होता है. कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, सो हमारा पहला क्या था कि कैश इन हैंड, हमारे पास कितना कैश पहले से पड़ा हुआ है. ठीक, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये हमारा क्या है, ओपनिंग कैश है या कैश इन हैंड. कितना अमाउंट, 25,000. राइट. अब देखिए यहाँ पे 2 दिसंबर को कैश सेल्स, हमने बेचा अपना सामान कैश के थ्रू और जीएसटी उसमें हमने लिया 6% और एसजीएसटी भी लिया 6%. तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखें तो क्या बनती है इसकी जर्नल एंट्री. अगर हम जर्नल एंट्री बनाएं तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड. हमको कैश मिला, हमने सामान बेचा था तो कैश हमें मिला. कैश इज व्हाट कमिंग इन, तो कैश शुड बी डेबिटेड. ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी. ठीक, ये एंट्री बनती है. ठीक, तो अब देखिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया, यहाँ पे कुछ अमाउंट आएंगे. ठीक, तो वो अमाउंट्स हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं वर्किंग में. यहाँ पे देखिएगा क्या बताया मैंने, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ये होगा. ठीक है, सेल्स हम कितने की कर रहे हैं, 40,000 की. ठीक, अब 40,000 में 6% हमें सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगाना है, तो ये हो जाएगा 2400. 40,000 का 6% होता है 2400. ओके, तो ये हो गया. इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका कैश में टोटल 844. ओके, तो ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री. इसे हमें कैश बुक में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे होगा, देखिए कैश अकाउंट को हमने 40 से 2400 से, है ना, डेबिट किया, यानी ये तीनों का टोटल है. तो इसका मतलब ये है कि 40,000 2400 और फिर से 2400 ऐसा डेबिट हुआ है. ठीक, ये पैसे हमको, इतने पैसे हमको मिले हैं. ठीक है, तो अब ये किसकी किसकी वजह से हुआ है, दिसंबर 2 को हमने सेल किया टू सेल्स अकाउंट, फिर टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. ठीक, तो ये इसका और ये इसका, ये हो गया.
December 2nd। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें पोस्टिंग करनी होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y। हम जो है पैसे रिसीव कर रहे हैं X के थ्रू। ठीक है, X ने हमको लाके पैसे दिया, किसके बिहाफ में? Y को हमको पैसे देने थे, Y को पैसे देने थे, पर Y ने क्या किया? Y ने X को कहा जाओ उनको जाके पैसे दे आओ। तो ये बात हो रही है। तो मेन आदमी तो ये है ना, ऑन बिहाफ ऑफ Y के बिहाफ में X हमको पैसे देने आया। ठीक, तो हमने X से रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ Y। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी कि हमको कैश मिला। ठीक, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू Y अकाउंट, ये लिखते हैं हम। ठीक, जर्नल एंट्रीज में हमने सीखा था कैश हमें मिला तो हमने डेबिट किया, और हमें वो पर्सन को क्रेडिट करना पड़ता है जो गिवर होता है। तो Y इज द पर्सन हु इज द गिवर। ठीक है, भले ही X आपको दे रहा है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ Y, तो यहाँ मेन आदमी Y है। ठीक है, तो ये जो कैश अकाउंट है कितना रुपए दे रहा है? 4000। ठीक, तो 4000 आप ऐसे जर्नल एंट्री बनाते अगर बनाते तो, लेकिन हमें तो कैश बुक में लिखना है। तो कैसे होगा? कैश अकाउंट जो है 4000 रुपीज से डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो 4000 रुपीज से ये डेबिट हुआ, किसकी वजह से? टू वाइज अकाउंट। ठीक है, ये देखिए, टू वाइज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। अगर आप यहाँ पे देखें तो जर्नल एंट्री अगर आपको इससे जर्नल एंट्री निकालने को बोल दिया जाए तो कैसे करोगे? देखो, कैश बुक क्या होता है? कैश अकाउंट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट, जर्नल एंट्री बन गई। ठीक है, ये है December 4th की बात। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पेड टू सोमपाल 4900 रुपीज एंड डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज। ठीक है, इसकी अगर हम जर्नल एंट्री करें तो क्या बनेगा कि हमने सोमपाल को पे किया। ठीक है, और हमने रिसीव किया डिस्काउंट, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी सोमपाल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू, हम उसको पे कर रहे हैं, है ना, हमारे पास से कैश जा रहा है और हमने डिस्काउंट रिसीव किया, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट है और हम प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, हमने कितना डिस्काउंट रिसीव किया? 100 रुपये। कैश कितना पे किया? 4900 रुपीज। और सोमपाल को कितना मिलना, मतलब इतना पूरा टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5000। ठीक, तो 5000 मिलना था लेकिन 100 रुपये हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, हमने केवल पे किया 4900 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस ट्रांजैक्शन को while posting in the cash book। ओके, सो लेट्स सी। देखिए, कैश अकाउंट को हमें देखना है, केवल कैश अकाउंट को हमने कितने से क्रेडिट किया हुआ है? 4900। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 4900 रुपीज हमने क्रेडिट किया। ठीक है, हमने इस ट्रांजैक्शन में देखिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था 4900 से, तो वो हमने लिख दिया क्रेडिट में। किसकी वजह से हो रहा है? सोमपाल की वजह से ना, सोमपाल को हम पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बाय सोमपाल लिख देंगे, सोमपाल अकाउंट। अब देखिए, ये तो हमने पोस्ट कर दिया। ठीक, अब क्या बचा? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जो कि 100 रुपये का है। इसको हम कैश बुक में नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, हमें कैश बुक में तो केवल कैश वाले ट्रांजैक्शन को करना है। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट रिसीव वाली जर्नल एंट्री है, इसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ये आपको बनाना पड़ेगा
अपने ये वर्किंग नोट या नोट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। ये कैश बुक में नहीं होता, ना तो जर्नल में बनाया जाता है। जर्नल प्रॉपर वो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल प्रॉपर में जो कहीं और रिकॉर्ड नहीं की जाती। जैसे कि हमने मान लीजिए कुछ उधार पे परचेज किया, ठीक है, क्रेडिट परचेज, तो हम उस परचेज बुक में लिखते हैं। ठीक, हमने उधार पे बेचा तो हम उसे क्रेडिट सेल कर रहे हैं ना, तो सेल बुक में लिखते हैं। अगर हमने उधार पे कुछ खरीदा था और उसको हमने वापस कर दिया तो वो परचेज रिटर्न बुक में लिखते हैं। इसी तरह सेल रिटर्न बुक होती है, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट के लिए कोई बुक नहीं होती। तो जो सारी चीज़ें कहीं रिकॉर्ड नहीं होती हैं उसे हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, ठीक। तो डिस्काउंट वाली जो चीज़ है वो कहीं नहीं होती तो हम उसे जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। तो ये दिसंबर कौन सी बात है, दिसंबर 9 की बात है। हमने ये एक इस ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाई थी जिसमें से कैश वाली तो हमने पोस्ट कर दी, बची डिस्काउंट रिसीव वाली 100 रुपए की किसके थ्रू हमको मिली है, सोमपाल के थ्रू। तो अभी देखिए क्या जर्नल एंट्री बन रही है, सोमपाल अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो सोमपाल अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना रुपए डिस्काउंट मिला था, 100 रुपये, तो हम 100 रुपये सोमपाल में भी लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये हो गया हमारा रिसीव फ्रॉम विजय कुमार एंड डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये। हमने विजय कुमार से रिसीव किया 7,800 रुपीज़ और उसको हमने डिस्काउंट दिया 200 रुपये का। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हम उससे रिसीव कर रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिटेड कितना 7800 और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं यानी हमारा खर्चा है तो डिस्काउंट अलाउड हम डेबिट कर देंगे खर्चों को, कितना 200 रुपये, और उसको कितना देना चाहिए था, विजय कुमार। ये जर्नल एंट्री बनेगी। हमने जर्नल वाले चैप्टर में सीखा था इस टाइप के ट्रांजैक्शन की ऐसी जर्नल एंट्री बनती है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 8,000, ठीक है। तो अब देखिए हमें कैश के बारे में सिर्फ देखना है, ठीक। तो कैश को हम डेबिट कर रहे हैं 7,800 रुपीज़ से, ठीक है। कैश को हम डेबिट कर रहे हैं 7,800 रुपीज़ से। तो हमने क्या किया, कैश को डेबिट कर, ये कैश का बुक है हमारा, डेबिट कर देंगे 7,800 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। किसकी वजह से हो रहा है, टू विजय की वजह से। तो टू विजय कुमार अकाउंट दिसंबर 12। तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इस डिस्काउंट वाली एंट्री का क्या होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा खत्म, कैश वाला हमने पोस्ट कर लिया। डिस्काउंट अलाउड वाला कैसे करेंगे, हम इसको जर्नल प्रॉपर में शो कर देंगे। क्या बचा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू विजय कुमार। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू विजय कुमार अकाउंट। कितना रुपए डिस्काउंट था, 200 रुपीज़, तो 200 इधर 200 इधर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 20 दिसंबर 20 बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने कुछ सामान खरीदे कैश देकर, जीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। जैसे हमने ये किया था वैसे ही ये हमने सेल किया है। अब क्या कर रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं, यानी सामान जब हम खरीदेंगे तो पैसे हमारे पास से जाएंगे, और पैसे जाते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो पैसे हमारे पास से जा रहे हैं ऑन दिसंबर 20, तो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बाय परचेज अकाउंट। कितने की परचेज किए, 20,000 रुपए का हमने परचेज किया। अब इसमें हमें परचेज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इनपुट CGST बाय
इनपुट SGST अकाउंट कितना परसेंट बोला गया है? 6%। ठीक है, सॉरी, हाँ ये रहा 6%। तो 20,000 का 6% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200 और ये 1200। ये है हमारा दिसंबर 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेड कार्टेज। हमने कार्टेज को पे किया जिसमें हमें GST लगाना है 6% का। 1000 का कार्टेज था। ओके, तो 1000 के इस कार्टेज को हम कैसे करेंगे? दिसंबर 21 बाय कार्टेज अकाउंट बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं तो हम इसीलिए क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। 1000 रुपये का हमने कार्टेज पे किया और इस पे 6% लगाना है, यानी 60 आएगा केवल। 60 हमने इनपुट GST और इनपुट CGST और इनपुट SGST लगा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया रिमिटेड टू धर्मवीर। रिमिटेड टू धर्मवीर मतलब हमने धर्मवीर को पैसे पे किए हैं। कितना? 1880 रुपीज, जिसमें हमें डिस्काउंट अलाउड हुआ है फ्रॉम हिम, यानी कि 120 रुपए का। अब जैसे कि हम ये वाला किए थे, ये बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक, धर्म को हमने क्या किया? पैसे पे किए, तो बाय धर्म हो जाएगा। हमारे पास से पैसे चले गए धर्म के पास, तो बाय 880। ठीक है, ये दिसंबर 23 की बात थी। फिर उसके बाद उससे हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला है। तो धर्मवीर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना मिला है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 रुपए। ठीक, इजी है। बस वही बात है कि आपको जर्नल एंट्रीज बनाना आना चाहिए। अगर जर्नल एंट्रीज नहीं बना पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया रेमिटेड, मतलब होता है कि पेमेंट करना। ठीक है, पेमेंट देना, मनी ऑर्डर्स कह सकते, मनी देना, पे करना। रिसीव मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन। हम मोहन से मनी ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, मनी रिसीव कर रहे, कैश रिसीव, इसका मतलब हुआ कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। तो हम जब मोहन से कैश रिसीव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं? 500, हाँ 500 रुपीज हम मोहन से रिसीव कर रहे हैं। तो हम रिसीव करते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, किसके थ्रू? टू मोहन। जर्नल एंट्रीज की अगर हम देखें तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, तो उस हिसाब से हम पोस्टिंग करते हैं 25। फिर उसके बाद बोरोड फ्रॉम महावीर। महावीर से हम पैसे बोरो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? टू महावीर लोन ले रहे हैं हम, तो ये वाला अकाउंट खुलेगा। ठीक है, दिसंबर 27 टू महावीर लोन अकाउंट 7,500 रुपीज। ठीक है, कैश हमारे पास आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू महावीर लोन अकाउंट। लोन वर्ड जुड़ जाएगा ताकि हमें याद रहे कि हमने जो कैश हमारे पास आया है वो लोन के थ्रू आया, जो कि हमें चुकाना पड़ेगा। ठीक है, कैश हमारे पास आया इसलिए हमने इसको डेबिट पे लिखा। ठीक है, किसके थ्रू आया? टू महावीर लोन के थ्रू आया। ठीक, तो इसलिए इसकी पोस्टिंग ऐसे होगी। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? रिसीव फ्रॉम भूषण डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए। ठीक है, भूषण से रिसीव किया हमने 3,900 रुपए और डिस्काउंट अलाउ हमने किया 100 रुपए। तो हम कैश रिसीव कर रहे हैं किसके थ्रू? भूषण के थ्रू। टू भूषण से हमने कैश रिसीव किया। ठीक है, तो
ये हो जाएगा कितना रिसीव कर रहे हैं हम, 3,900 रुपीज़ हमने रिसीव किया ऑन December 29th। फिर उसके बाद ये सेम ये वाला केस है, ठीक है। तो December 29 को हमने कैश रिसीव किया 3,900 का, और डिस्काउंट अलाउड हमने किया। तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं टू, किसको कर रहे हैं, भूषण अकाउंट, कितना, 100 रुपये, ठीक है। चलिए एक लास्ट एंट्री बची है, बोल रहे हैं पेड टू ललित 2,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3,000 रुपीज़। हम ललित को पैसे पे कर रहे हैं इतना रुपए 2,700। तो हम जब पैसे पे करते हैं तो पैसे जा रहे हैं, मतलब किसके पास जा रहे हैं, बाय ललित, ठीक है। हम क्रेडिट साइड में जब भी कोई एंट्री लिखते हैं तो बाय करके लिखते हैं और डेबिट साइड में टू करके लिखते हैं, ठीक। तो डेबिट हम करेंगे ललित को, क्योंकि ही इज द पर्सन हु इज रिसीविंग, और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, ठीक है, जो कि हम अभी तक करते आए हैं। तो डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है, हमने इसको डेबिट किया है बाय ललित। कितना रुपए इसको देने थे, दिए हैं हमने 2,700 रुपीज़ हमने दिए, और इससे हमें इन सेटलमेंट ऑफ फुल अकाउंट ऑफ 3,000, हमें 3,000 देने थे, लेकिन हमने पे केवल इतना किया, मतलब हमने कुछ डिस्काउंट रिसीव किया है। तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंट्री यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं, December 31 को ललित से हमने डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है। तो जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, राइट, और ललित अकाउंट डेबिटेड। एक्चुअली में जर्नल एंट्री क्या बनती, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली में जर्नल एंट्री क्या बनती, ललित अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक। लेकिन हमने कैश वाली ट्रांजैक्शन तो पोस्ट कर दी, तो केवल बचा डिस्काउंट रिसीव वाला। तो ललित अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, हमें 3,000 रुपये देने थे, हमने सिर्फ 2,700 दिया, तो यानी कि कितना हो गया, 300 रुपये का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कैश बुक बन गया है विद जर्नल प्रॉपर, जो कि हमने नोट्स में दिखा दिया आपने। अब हमारा लास्ट काम क्या है, इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो हम इधर का आएगा 93600, ठीक है। इधर का टोटल करिए और इधर का टोटल करिए, ठीक है, और उसको कहीं रफ में लिख लीजिए, ठीक है, कि डेबिट का टोटल हमारा इतना आया है और क्रेडिट का टोटल हमारा इतना आया है। जितना भी आया आप टोटल कर लीजिए, इस साइड का टोटल करिए और इस साइड का टोटल करिए, और उसे लिख लीजिए कहीं पे। उसमें से जो भी साइड बड़ा होगा उसको नीचे लिखना है आप। इसमें आपका बड़ा आएगा डेबिट साइड वाला इतना, ठीक है। तो नीचे साइड दोनों तरफ ये लिख लीजिए, ठीक है। अब आप जब इधर का टोटल कर रहे होंगे तो आपको कुछ और अमाउंट आ रहा है, लेकिन आपने इतना लिया, तो इसको हमें नीचे बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे कोई अमाउंट लिखनी पड़ेगी, तब ये इक्वल हो जाएगा। तो ये दिसंबर लास्ट को ही हमेशा होता है, मंथ के आखिरी डे पे। तो December 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपको मिल जाएगा 60,500 रुपीज़, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि जब भी कैश बुक बनाते हैं और उसमें कैश वाली चीज़ें लिखते हैं जब, तो उसमें कभी भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कैश इन हैंड मतलब कैश माइनस में नहीं जा सकता। हाँ, अगर बैंक है, अगर बैंक का कॉलम डबल कॉलम, जो डबल कैश कॉलम होता है,
डबल कैश बुक कॉलम जो हम बनाते हैं, हमने सीखा था कि यहाँ पे साथ ही साथ कैश के साथ साथ एक और कॉलम बन जाता है बैंक का, उसमें आपका नेगेटिव आ सकता है, लेकिन इसमें आपका नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा डेबिट साइड मतलब कौन सा होता है, रिसिप्ट साइड। ठीक है, रिसीव कर रहे हैं हम, कभी भी रिसीव साइड छोटा नहीं होगा आपके पेमेंट साइड से। ठीक है, क्योंकि कैश तो आपके पास उतना होगा, उसी हिसाब से आप जो है खर्चे करते हो बिजनेस में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब भी कैश बुक सिंगल कॉलम वाला होगा, मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के होंगे ट्रांजैक्शन, उसमें हमेशा आपका बैलेंस ये आएगा, मतलब डेबिट बैलेंस, इसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। डेबिट बैलेंस मैंने बताया था क्या होता है, जब डेबिट साइड बड़ी होती है तो डेबिट बैलेंस, और जब क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक या कैश अकाउंट में तो क्या होता है, कैश अकाउंट में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। ओके, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4th. So thank you students, have a nice day.